23 मार्च 1931 की वो खौफनाक रात पूरे भारतवर्ष को झकझोर के रख दिया। उस सुबह एक खबर लोग अपने आसपास से सुन रहे थे और उसका सच जानने के लिए लोग इधर से उधर भागदौड़ कर रहे थे और न्यूज़पेपर की तलाश कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका अपने चैनल के एंटरटेनमेंट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के वीर पुत्र भगत सिंह की फांसी की वो आखिरी 12 घंटे के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि उस रात जेल में करीब 15 मिनट तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसकी तारीख 24 मार्च 1931 को तय किया गया था। लेकिन फांसी की सज़ा सुनाते ही पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन शुरू हो गया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत काफ़ी डरी और सहमी हुई थी। 23 मार्च को लगभग शाम 4 बजे जेल के वार्डन चरस सिंह ने जेल के सभी कैदियों से कहा कि वे सभी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। सभी कैदियों के मन में एक सवाल उठ रहा था कि आखिर मामला क्या है। जेल का नाम बरगद कुछ ही देर बाद हर कमरे के सामने से धीमी आवाज में बोलता जा रहा था कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। जेल में एक सन्नाटा सा पसर चुका था, लेकिन वीर भगत सिंह के मन में जरा सा भी खौफ नहीं था। वे अपने कमरे में किताबें पढ़ रहे थे। सभी कैदियों की नींद और चैन गायब हो चुके थे। अब सभी की नजरें जेल की उस रास्ते पर टिकी थी जिस रास्ते से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी पर ले जाया जाता। दरअसल भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने के बाद ही पूरे देश में होड़ सी मच गई थी। इसलिए अंग्रेजों के मन में एक डर सा बन गया कि शायद फांसी की तारीख से पहले अगर भगत सिंह को फांसी नहीं दिया गया तो देश में कुछ भी हो सकता है। आखिर वो समय आ ही गया जब फांसी के लिए भगत सिंह को तय किए गए 2 दिन पहले तारीख से पहले गुप्त रास्ते से जेल से निकाला गया। जब भगत सिंह को फांसी पर ले जाया जा रहा था, तब पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने भगत सिंह से पूछा, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? तब भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उसके मरने से ही उसका अभिमान मजबूत होता है, बल्कि अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह के फांसी से महज 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। तब भगत सिंह अपने कोठरी में पिंजरे में कैद शेर की तरह घूम रहे थे। तभी भगत सिंह की नज़र प्राणनाथ मेहता पर पड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरे लिए किताब रिवॉल्यूशनरी लाई या नहीं? तभी मेहता ने किताब भगत सिंह को दिया। भगत सिंह ने किताब लेते ही खड़े खड़े पढ़ना शुरू कर दिया, मानो उनके पास अब कोई वक्त न बचा हो। तभी मेहता ने भगत सिंह से पूछा, क्या आप देश के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं? तभी भगत सिंह ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। मेहता के जाने के बाद जेलर ने उन तीनों क्रांतिकारियों के कान में बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी की सज़ा दी जाएगी। अगले दिन सुबह 6 बजे के अलावा उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कहते हैं कि जब तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर ले जाने लगे, तब तीनों क्रांतिकारी गले से गले लगाकर आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये आसमां अपना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। फांसी घर पहुंचने के तुरंत बाद ही एक एक कर तीनों का वजन नापा गया। फिर इन तीनों का अपना आखिरी स्नान करने को कहा गया।
फिर उन सभी को काले कपड़े पहनाए गए और उनके चेहरे को खुला रखा गया। तभी अचानक जोर जोर से जेल के बाहर कुछ दबी आवाज में शोर सुनाई दे रही थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को फांसी देने वाले मसीह जल्लाद को लाहौर से बुलाया गया था। तीनों युवा क्रांतिकारियों के हाथ और पैर बांध दिए गए, फिर इन तीनों के गले में रस्सी डाल दिया गया। तभी जेलर ने लीवर खींचने का निर्देश दिया और मसीह जल्लाद ने एक एक कर इन तीनों क्रांतिकारियों के फांसी के फंदे चढ़ा दिए। कहते हैं जब भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़े उस समय इनकलाब जिंदाबाद के नारे इतने जोर से लगाए कि उनकी आवाज़ सुनकर पूरी जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। फिर जेलर ने एक एक कर इन तीनों का पार्थिव शरीर उतारा और डॉक्टरों के जांचों उपरांत उन्हें मृत घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल का योजना था कि इन तीनों का संस्कार जेल के ही अंदर गुप्त रूप से कर दिया जाए, परंतु उन्हें इस बात का भय भी था कि बाहर हो रही भगदड़ उनके जेल पर हमला न बोल दे। इसलिए उन्होंने जेल के एक गुप्त दरवाजे से एक ट्रक मंगवाया और बहुत ही निर्मम तरीके से इन तीनों का पार्थिव शरीर फेंक दिया। जेल के उस गुप्त रास्ते के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का पार्थिव शरीर सतलज नदी के किनारे लाया गया और आनन फानन में चिता बनाकर उसमें आग लगा दी गई। तभी धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में जब पता चला तो शोर सा मच गया। जब उन अंग्रेज सिपाहियों ने चिता की तरफ आती हुई भीड़ को देखा तो उनके होश उड़ गए और वो वहां से भाग निकले और उन लोगों ने भगत सिंह के अंतिम संस्कार किए। फिर पूरे भारतवर्ष में लगातार 3 दिनों तक शोक यात्रा मनाई गई। जाते जाते भारत माता के इन वीर सपूतों का मेरा दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत।